ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार का गठन जरूर हो गया, लेकिन नई जंग से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल तुर्की के अधिक हस्तक्षेप ने इस आशंका को बल दे दिया है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने कुर्द लड़ाकों को खुले तौर पर धमकी देते हुए अगर पीछे नहीं हटते तो उन पर हमले किए जाएंगे, ये कहा है, और अंजाम भी भयावह हो सकता है। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार ने कामकाज जरूर संभाल लिया है, लेकिन क्षेत्रीय शक्तियों के हितों का टकराव नए युद्ध की आशंका को काफी बढ़ा दिया है। इजराइल सीरिया के गोलान हाइट्स पर पहले ही कब्जा कर चुका है, तो वहीं पड़ोसी तुर्की का ध्यान उत्तरीय सीरिया पर टिका हुआ है। ये इलाका कुर्द समुदाय के कब्जे में है, जिसे तुर्की अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कुर्द लड़ाकों को खुली धमकी देते हुए कहा है कि हथियार डालने वरना मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। दरअसल सीरिया के पूर्वोत्तर में कुर्दों की अपनी स्वायत्त सरकार है, जिसे AANES कहा जाता है। कुर्दों से जुड़े संगठन PKK, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, मिलिशिया ग्रुप YPG और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स हैं। ये संगठन सीरिया और तुर्की के कुछ इलाकों को मिलाकर अलग कुर्द देश की स्थापना करना चाहते हैं। इन इलाकों में कोबानी, कामिशली और रक्का जैसे शहर है। तुर्की PKK को आतंकी संगठन मानता है और ये यहाँ प्रतिबंधित है। असद सरकार के पतन के बाद उत्तरीय सीरिया के मनबीज और ताल रिफात इलाके को CNA ने कुर्दिश पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट से अपने कब्जे में ले लिया था। तुर्की सीरिया से लगी अपनी सीमा पर 30 किलोमीटर का बफर जोन बनाना चाहता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि PKK को 6 से उखाड़ कर फेंकने के बाद ही दम लेंगे। एर्दोआन के इस ऐलान के बाद कुर्द बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीरिया में कुर्द और SDF की रणनीतिक भूमिका रही है। SDF अमेरिका का प्राथमिक सहयोगी और इस्लामिक स्टेट को क्षेत्र से खदेड़ने में बड़ा योगदान दिया है। बदले परिदृश्य में SDF तुर्की SNA STS के निशाने पर है, यानी आतंकवाद विरोधी मिशन से समझौता किया जा रहा है। IS के 40,000 से अधिक आतंकी SDF की जेलों में कैद हैं। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि तुर्की द्वारा मौके का जो फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, कहीं उसका लाभ IS न ले ले। जबकि तुर्की लगातार कुर्द नेतृत्व वाले समूहों से हथियार डालने और संगठन को भंग करने की अपील कर रहा है। वहीं डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने पिछले दिनों आश्वासन दिया था कि अगर उत्तर सीरिया में पूर्ण युद्ध विराम हो जाता है तो SDF का समर्थन करने वाले गैर सीरियाई कुर्द लड़ाके इस क्षेत्र को छोड़ देंगे। तो साफ तौर पर एक और जंग की आहट नजर आ रही है, और आने वाले समय में इससे क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, ये इसी पर चर्चा करते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से अभी हम मौजूदा स्थिति को देख रहे हैं, ऐसे में आने वाला कल कैसा होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर कुर्द लड़ाकों को लेकर एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है, और उनको जिस तरह से ये बात कही गई है उससे आने वाले समय में या मौजूदा समय में हम कहें तो उससे कितनी बड़ा जो प्रभाव है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। गौरव, मुझे लगता है कि ये सिविल वॉर की तरफ ही बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि शुरू में तो सबने मिलकर के असाद को हटा दिया, असाद हट गए, लेकिन जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है जिसको US का बैकिंग है और सीरियन नेशनल आर्मी है जिसको तुर्क का बैकिंग था, इन्होंने सबने मिलकर के असाद को तो हटा दिया, चलो हट गए। अब उनको लगता है, तुर्कियों को ये लगता है कि ये जो SDF है जिसपे आप जैसे बता रहे थे कि KPP है, YPS है, ये आतंकी संगठन है और ये कुर्द के साथ मिले हुए हैं। ऐसे में अब मुश्किल ये हो रही है, SDF का बोलबाला है, क्योंकि SDF ने HTS के साथ, यानी जुलानी की जो आतंकी संगठन ही कह सकते थे, पर अब तो अमेरिका ने भी उनको आतंकी संगठन नहीं कहा है। अमेरिका के सपोर्ट से उन्होंने सीरिया में कब्जा कर रखा है। तो ऐसे इसमें HTS का मानना है कि वो कुर्द को साथ में लेकर के चलेंगे, लेकिन कुर्द जो है उनका 4 देशों में प्रभाव है, जिसके 1,60,000 लोग तो सीरिया में है, लेकिन ईरान में भी है, तुर्की में भी है, और सीरिया में इसमें ईरान, इराक, सीरिया, इसमें ये सारे कुर्द रहते हैं। तो ऐसे हालात में तुर्क को लगता है कहीं ऐसे ना हो जाए कि कुर्द जो है, जिस प्रकार से उनको इराक के अंदर एक तरीके से ऑटोनमस एक बॉडी मिल रही थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था, और ब्रिटेन ने जब छोड़ा तो उस वक्त ब्रिटेन ने उनको कहा कि हम आपको एक स्वतंत्रता भी देंगे। स्वतंत्रता तो मिली नहीं, लेकिन
ये जो कुर्द की जो भावना है, तो जो उनका एक तरह से दबदबा है, तकरीबन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें ये पूरा का पूरा अपना एक राज और देश चाहते हैं। लेकिन एचटीएस का ये कहना ऐसे है, में संजय सर, इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो क्या है? क्योंकि साफ तौर पर एक सपोर्टिव सिस्टम इसके पीछे काम कर रहा है, जिससे हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं। तो ऐसे में इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या नजर आ रहा है, और आने वाले समय में इससे आपसी जो देश हैं उसके आसपास के, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गौरव, बहुत ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि अमेरिका ने इनको सपोर्ट दिया। अमेरिका के एसडीएफ के सपोर्ट से एचटीएस ने, जो जुलानी जिसके ऊपर $1 बिलियन लगाए थे, उन्होंने असाद को हटा दिया, और ये सारा कुछ अमेरिका के द्वारा हुआ। लेकिन अब जो ट्रंप है, उनका ये मानना है कि सीरिया में तुर्की ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और वो एर्दोगान के साथ खड़े हैं, और असाद जो था उनको जो हटाया गया, वो एक बिल्कुल ही खराब आदमी था, चलो मान गए। और अब जब नए राष्ट्रपति आने वाले हैं अमेरिका के अंदर, ट्रंप साहब, उनका यह मानना है, उनके पहले ट्रंप के पहले टेन्योर में भी वो एर्दोगान के साथ खड़े थे, और अब दूसरे टेन्योर में भी वो उनकी सिफारिश कर रहे हैं कि उनका सीरिया के अंदर बहुत बड़ा रोल होगा। सीरिया में जो संगठन आया है, एचटीएस और एसडीएफ, उनका यह मानना है कि नहीं, ये जो केपीपी है और वाईपीएस है, ये एक आतंकी संगठन नहीं है, ये एक एसडीएफ का बहुत बड़ा भाग है, और उनका बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरीके से मुझे लगता है टर्क और सीरिया और अमेरिका, अभी आज की तारीख पे जब तक ट्रंप दूसरे प्रेसिडेंसी में नहीं आते हैं, तब तक मुझे लगता है अमेरिका को लगता है कि आईएसआईएस जो है वो कहीं ना कहीं हावी हो रहा है, और उस आईएसआईएस के हावी होने के कारण, लेकिन जो गुलेर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर है टर्की के, वो कह रहे हैं ये तो आप ऐसे हवा में बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सर, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस हम कह सकते हैं जो सपोर्टिव सिस्टम की तरह यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और यही कुछ है जो कहीं ना कहीं जो ये कुर्द लड़ाके हैं उनको सपोर्ट भी कर रहा है। आने वाले समय में इसमें क्या कुछ होगा, इस पर भी हमारी पैनी नजर होगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए, दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चलिए अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं